नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। आज की इस क्लास में जेएसएससी सीजीएल के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लोक कथाएं आपको पढ़ने हैं, जैसा कि आप सभी को पता है टोटल 10 लोक कथा आपको पढ़ने को दिया गया है। अब 10 में से 10 लोक कथा को हम आपको पढ़ाएंगे और बेहतरीन ढंग से करवाने का कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास में उस 10 लोक कथा में से एक कथा को हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक बस पूरे क्लास में बने रहिए और जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो लोक कथा है उस लोक कथा का नाम है 7 भाई एक बहन, ठीक है। 7 भाई एक बहन। यह लोक कथा आपको झारखंड सचिवालय और झारखंड नगर पालिका का जो विज्ञापन जारी किया गया जेएसएससी की ओर से, इसके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। हालांकि लोक कथा को पढ़ाने से पहले मैं एक जरूरी बातें जो आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी खोटा का क्लास आपका कराया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव भी हमारे चैनल पे कराए जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के क्लास को अगर आप मिस कर रहे हैं तो उस क्लास को भी कंटिन्यू करें। इससे आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ पा रहे हैं, आंसर को कर पा रहे हैं। साथ ही साथ डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में खोटा और पेपर 3 को लेकर क्विज चलाया जा रहा है जो आपका झारखंड सचिवालय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब सचिवालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्विज जो है वो चलाया जा रहा है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके उस क्विज का भी हिस्सा बन सकते हैं। और वह जो क्विज है वो बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि एकदम सिलेबस के आधार पे सारे क्विज को कराया जा रहा है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देर का हम लोग लोक कथा को समझने का प्रयास करते हैं। 7 भाई एक बहन, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी एक लोक कथा था 7 भाई बहन, तो वो लोक कथा आपको नहीं पढ़ना है। सीजीएल में जो लोक कथा आपको पढ़ना है 7 भाई एक बहन, ये वाला लोक कथा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा आपको एक पेज जो होगा वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि फोटो क्लियर नहीं आ पाया है और आप सभी को पता है कि जल्दी इसका स्टडी मटेरियल मिलता नहीं है। तो जो भी उपलब्ध हो पाया बस उसी के जरिए आपका क्लास को कंटिन्यू कराने का प्रयास है हमारा। जैसा कि आप यहाँ पे पा रहे होंगे कि 7 भाई एक दुलरैती बहन हली सुगा। 7 भाई की एक दुलरुआ बहन थी। दुलरैती का मतलब है बहुत माने जाने वाली, बहुत दुलार की जाने वाली बहन। उसका नाम था सुगा। माए बाप मोर गे हलथिन, मतलब इनके माँ बाप जो है वो गुजर गए थे। 7 भाई दुलारे बहन पोसल हल है। 7 भाई मिल करके दुलार से अपने बहन को पाला पोसा था। 7 भाई एक बिया भाई गेल हलन। 7 भाई का बिया हो गया था, मतलब सुगा की 7 गो भौजाई भी थी। बहन बांट बेसी टान देख 7 भौजिक बड़ी पसपसी है, मतलब 7 भाई का बहन की ओर ज्यादा झुकाव देख करके भौजाई लोग को बड़ी पसपसी होता था, मतलब जलन होता था। उ सब एक सोच हल जे बहनिक पियारे के चलते मर्दन जनिक बाट बेसी ध्यान नहीं देहतीन। मतलब उन लोग का मानना था कि बहन को लाड दुलार करने के कारण हम औरतों को ज्यादा लाड प्यार नहीं मिल पाता है अपने मर्द की ओर से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतल मैनक भीतर भीतर तरी सुगा ले छुटकारा पैता कर उपाय सोच रहे रहल थी। तो ऊपर से दिखावे के लिए डर से 7 भौजाई जो है वो नूनी नूनी जरूर कहती थी सुगा को, लेकिन अंदर अंदर जो है इस चीज से वो लोग छुटकारा भी पाना चाहती थी। जो 7 भाई का झुकाव अपनी बहन के तरफ था, है ना, जो काफी ज्यादा लाड प्यार मिलता था 7 भाई से, तो उनसे क्या होता था कि 7 भाई की जो बीवी लोग थी उसको जलन होता था, तो वो छुटकारा पाना चाहती थी, ठीक है। तो तकर उपाय सोचैत रहल थे, मतलब ऊपर ऊपर से क्या करती थी कि वो लोग नूनी नूनी भी करती थी, लाड प्यार भी दिखाती थी, लेकिन अंदर अंदर से वो लोग चाहती थी कि इससे कैसे छुटकारा मिल पाए। एक दिन 7 भाई बनीजे मतलब व्यापार करने के लिए बाहर जाए लगलग। मतलब एक दिन 7 भाई व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगा। जाय समय 7 भाई जनियन के कहलतीन,
मतलब जाते समय सातों भाई जो है अपने अपने औरत को, अपने अपनी वाइफ को कहा, सुगा हामिन सादेक बहन लागी। मतलब सुगा जो है हम लोग सबकी बहन है, हामिन ओकर, सॉरी हमनिय ओकर माई बाप, और हम लोग ही उसके माई बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख नाय हवे चाहिए, मतलब उसको किसी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ और बाणिज्य चल गए, और उस इतना बोलने के बाद सातों भाई जो है वो घोड़ा चढ़ करके व्यापार करना चल दिया। ठीक है। बिन मर्दे के घारे जनिए भेला मालिक, मतलब जब मर्द लोग घर में नहीं रहा तो मालिक कौन बन गया अब घर का, तो औरत लोग बन गई, भौजाई लोग बन गई। सातों गोतनिक हाथे घर करना अइलई, मतलब सातों गोतनी जो है वो घर का काम करती थी, सातों गोतनी को मिलके करना पड़ता था। तो जैसन मन तैसन खाई पींदे लागल, और जैसे ही सारा पावर, चूंकि सातों भाई लोग तो व्यापार करने के लिए बाहर चल गया था कुछ दिन के लिए, तो सातों भौजाई के हाथों में पावर आ जाने के बाद वो लोग जैसन मन तैसन खाए पींदे लगले, जैसा मर्जी वैसा खाना शुरू कर दी, जैसा मर्जी वैसा कपड़े पहनना शुरू कर दी। मेतुक मंझली तनी परसीना ही हलिक, जो मंझली गोतनी थी ना, बड़ के बाद जो सेकंड वाली होती है वो थोड़ा सा वो अलग ढंग की थी। काहे जे वकर नहिराए तनी बेस चास बारी और चमक दमक हले, इसलिए क्योंकि उसका चेहरा, मतलब उसका जो नहिरा था, ठीक है, वो वहां के, मतलब वहां थोड़ा सा खेती बाड़ी अच्छा था, है ना, सारे सुख सुविधाएं जो थी वो अच्छे थे, इसलिए वो थोड़ा उसका जो रहने सहने का स्टाइल था वो थोड़ा अलग था। ठीक है। उस सभी गोतनिक उसका उस कुवैतीन, मतलब वो सारी गोतनी को उसकाना शुरू कर दी, मतलब चढ़ाना शुरू कर दी। जे सुगिया के अते दुलार देले ऊ मुड़े चढ़तो, और वो बोलने लगी कि अगर सुगिया को हम लोग इतना दुलार देंगे तो ये कपारे चढ़ जाएगी, और लुईर नाई सीख ले वकर ससुर घरे के लोग सातों गोतिनिये ढेर लगाई के गायर देवथुन, और अगर इसको हम लोग लूर नहीं सिखाएंगे, इसको अगर हम लोग ज्ञान नहीं सिखाएंगे तो उसका जो ससुराल वाले हैं वो हम सात गोतनी को ही गाली देगा। ठीक है। ये कौन अपनी सारी चार, मतलब पांचों गोतनी लोग ये आपस में बात करती है। यह बुझा मता कर बादे सातों गोतनी सुनु खोजे लागल थी, है ना, सॉरी खुनूस खोजे लागल थी। तो यह बूझ मत करके इस ये चर्चा करके सातों गोतनी जो है वो खुनूस खोजे लागल थी, मतलब उपाय ढूंढने लगी। सातों खैलता पिलता मैं तू सुगक खोज पोछाई के करे, मतलब सातों आराम से बना सुना करके खाती, लेकिन सुगा का कोई खोजार नहीं होता था, कोई नहीं खोजती थी। बेचारी सुगा खैली ही तो खैली ही, अब भूखे ही तो भूखे ही। बेचारी सुगा जो थी खाती थी तो खाती थी, नहीं तो भूखे ही रहती थी, उसको कोई पूछने नहीं जाती थी। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहा हलथिन, और जो भौजाई सुगा को नूनी नूनी कहती थी से सब अबरी ओकरा ए हो ये लो सुगिया कहे लागल थीन, है ना। और अब भाई लोग को जब व्यापार करने चला गया भाई लोग, तो उन लोग को मौका मिल गया, तो अब क्या कहने लगी, ए हो सुगिया कहा लगल थी, मतलब उसका जो लाड प्यार है वो थोड़ा सा सुगिया के प्रति सातों भौजाई का कम हो गया। ठीक है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, देखिए यहां पे कि हाँ, ऐसने एक दिन सातों गोतनी, है ना, ऐसने एक सेकेंड हाँ, ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूट घैला देके, सॉरी फुटल घैला देके पानी भोर आने कहलथिन। ठीक है। मतलब इसी तरह से उसको क्या हुआ कि परेशान करने के लिए, सुगा को परेशान करने के लिए सातों गोतनी ने एक चाल चली, और क्या की, ऐसने एक दिन सातों गोतनी, मतलब सातों गोतनी सुगा को एगो फुटल घैला दे के, मतलब फुटल घैला दे करके पानी भोर आने कहलथिन, मतलब पानी भर के लाने बोली। यह लो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लय आन, है ना, और कही कि यह लो सुगिया चाह बांध से भर घैला पानी भर के ले आओ, तब ये खुद ही चुनिया मार ढुकचे ले देबो, है ना। अब तबे खुद ही चुनिया मार ढुकचे ले देबो का मतलब है तभी हम तुमको खुद ही मार जो है वो खाने पीने के लिए देंगे। ये भौजाई लोग परेशान करने के लिए उसको बोली।
बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली। अब बेचारी सुगा जो है वही फूटा हुआ घैला लेकर के कहाँ गई, बांध गई, और घाटे बैंस फफाई कांदे लागल, और घाट पर बैठ करके और एकदम कपस कपस करके रोने लगी। सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, है ना। और वो रो रो करके कहने लगी कि सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला। मतलब जब सातों भाई व्यापार करने गया, सातों भौजी बड़ी दुख देला, तो उसके बाद सातों भौजाई जो है बड़ी दुख दे रही है। आवर रे बांधे के बैंक, मतलब आवर रे बांधे के बैंक का मतलब है बांध में रहने वाले बैंक को वो बुला रही है, मेढक को बुला रही है, सुगा कांदे हो। और वो कह रही है कि सुगा जो है वो रो रही है, मतलब हम रो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुगा कांदना सुइन बांधे के बैंक सुगा ठीन आई के पूछे लगल थीन। अब सुगा को रोते हुए देख करके उस पानी में रहने वाले जितने भी मेढक थे वो क्या करने लगे, सुगा को आकर के पूछने लगे कि नुनी तो काहे कांदा ही, कि तुम काहे रो रहे हो। सुगा आपन भूर घैला उस सबके देखाई के भौजिक सभे कहल बात सुनाई देली। और सुगा जो है वो फूटा हुआ घैला मेढक लोग को दिखाती है, और भौजाई के द्वारा जो पानी लाने को कहा गया था, है ना, वो सुना देती है। तखन भुरके बैंग बैस गेला। तभी उसी टाइम वो घड़ा में मेढक लोग घुस गया, और जहां जहां छेद था वहां जाकर के बैठ गया, और सुगा पानी भर के घर घुर रही। और उसी घड़े में क्या हुआ, सुगा पानी भर करके और घर ले आई। तो क्या हुआ कि पानी उस छेद से गिरा नहीं, और जो उसकी भौजाई लोग कही थी कि पानी लेकर के आना है परेशान करने के लिए, तो वो बिना परेशानी के पानी लेकर के घर पहुंच गए। सातों गोतनी भौरल घैला देख करके सुगा के खुदी चुनिक मार पिए देलथिन। अब जब वो पानी ले आई किसी तरह से, तो सातों गोतनी मिल करके सुगा को क्या कर दी, तो माड़ भात खाने के लिए दे दी, खुदी भात, ठीक है। सुगा लोरे पोछे पोछे माड़ो पिए। इधर सुगा जो है लोर भी पोछ रही थी, आंसू भी पोछ रही थी, और माड़ भी पी रही थी, मतलब दुख से, ठीक है, तकलीफ से। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन, मतलब दूसरे दिन सुबह उठ करके सातों गोतनी सुगा को बोलती है, यह लो सुगिया, बैसल बैसल खैले तो नदीक बालियो नाई जुटतौ, आज बोन से बिंग बांधले एक बोझा काट ले आन, है ना। अब वो लोग कहती है कि बैठे बैठे खाने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो जंगल जाओ और जंगल से एक बोझा काठी ले आओ, लकड़ी ले आओ, भी बिना बांधे हुए, बांधने उंधने के लिए कुछ नहीं दी, तबे खुदी चुनिक मार देबो, तबे तुमको खाने के लिए आज खुदी चुनिक का मार मिलेगा, ठीक है। फिर सुगा कांदल, यह बात सुन करके फिर से सुगा रोई। कांदल बोन बाटे सोझैली, और कांते कांते रोते रोते कहां जाने लगी, जंगल जाने लगी। मैं तुक बिन बांधना काठ लेगती तो लेगती कैसे, लेकिन बिना बांधे लकड़ी को लेचती तो कैसे लेचती, यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली। आज जंगल पहुंचते ही यही सोच करके वहां जाकर के बैठ के रोने लगी, ठीक है, जंगल में। सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, और रो रो के कहने लगी कि सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेल, मतलब सातों भाई बाहर गेल व्यापार करने, सातों भौजी बड़ी दुख देला। उसके बाद सातों भौजाई जो है बड़ी दुख दे रही है। आवर बोनेक सांप, अब वो बुला रही है किसको, जंगल के सांप को, सुगा कांदे हो, और कह रही है कि सुगा रो रही है, मतलब हम रो रहे हैं। करुण कांदना सुइन बोनेक सभे जीव जंतु सुगा ठीन आई के गोठाई गेल। अब सुगा का कांद सुन करके, रोता हुआ सुन करके जंगल का सभी जितने भी जीव जंतु था वो सुगा के नजीक आकर के पूछने लगा, पूछलथिन काहे कांदा ही सुगा, कि काहे रो रहे हो सुगा। तखन सुगा अपन भौजिक सभे बात कही देली। उसके बाद सुगा जो है वो अपने भौजाई की सारी बात उन जीव जंतुओं को सुना देती है। तखन एगो लंबा धामन सांप काठे बेंधाई गेलक और कहलक, और उसी समय एक धामन सांप की लंबाई ज्यादा होती है, आप लोग अगर पता होगा तो धामन सांप की लंबाई ज्यादा होती है। तो वो क्या हुआ कि लकड़ी वो जो काट के रखी थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसको बांधने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो ले नहीं जा पा रही थी। तो वो क्या किया, धामन सांप इसमें आकर के लपटा गया ऐसे करके रस्सी की तरह, ठीक है, और बोला आवा सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखियो। अब वो सांप बोलता है धामन सांप कि आवा सुगा
अब तोरा रस्सी के जरूरत ना है, ई बोझा उठावा और थानी थोड़े धीरे धीरे रखिया, काहे कि अगर पटक करके रख देती तो सांप जख्मी हो जाता, चोटिल हो जाता, मर भी सकता था। ठीक है, इसलिए कहता है कि धीरे धीरे ठहरे रखिया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे नीचे रखना। सुगा बिन बांधना काठे बोझ लई घर घुरली। और जब सुगा लकड़ी को लेकर के घर घुसी, धीरे धीरे, देखिए, धीरे धीरे बोझा अंगनाई रख ली, तखन सांप बोझा से बहराई बोन घुर आयल। और जब सुगा जो है धीरे धीरे आंगन में ले जा करके लकड़ी के बोझा को रखी, तो क्या हुआ कि सांप उससे निकल करके और वो फिर जंगल की तरफ लौट गया। भौजी सब नंदे को लुईर के देख के मुड़े हाथ धैलक। अब भौजाई लोग जो थी, जो परेशान करना चाह रही थी, ननद का यह काम देख करके, ननद का दिमाग देख करके, चूंकि ननद तो ले आई थी बिना बांधन का, यह देख करके सब अपने माथे पे हाथ रखना शुरू कर दिए। तकर बाद ओकरा खुदी चुनिक मार देलथिन। अब यह देख करके उसको खाने के लिए खुदी चूड़ी का मार दे दी। ठीक है, सुगा सुरैप सुरैप मार पिए लगली। अब सुगा जो है वो मार को पीने लगी, है ना। घुर दिन, अब तीसरा दिन की बात है। घुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छीट के सुगा कहलतीन। सातों गोतनी जो है सुबह उठी और एक जोता हुआ बारी में गई। वहां पे क्या करती कि एक पहला एक मापक होता है, पहला एक मापक होता है, एक पहला सरसों बूंद दी, किसमें, तो जोता हुआ बारी में। ठीक है, अब जब बूंद दी, यह लो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टे भोरे पार में तो खुदी चुनिक मार देबो। अब उसके बाद जब वो जोता हुआ बारी में फेंक दी, छीट दी, तब कहती है सुगिया से सातों भौजाई कि ये जितना भी सरसों जो हमने छीटा है उस सबको पहला में भर करके जमा करो, तब हम तुमको खाने पीने के लिए देंगे। सातों भौजाई कहती है। सुगा आंखी आंगुई अंधार बुझाए लगले। अब यह सुनते ही सुगा का जो आंख था उसके सामने अंधेरा छा गया कि ये कौन सा बात हुआ कि जोता हुआ बारी में एक छोटा छोटा दाना जो है वो हम कैसे चुनेंगे। सुगा जोतल बारी 22 के कांधे लागली, है ना, और उसी बारी में बैठ करके सुगा जो है वो रोने लगी। ठीक है, और रो रो करके कहने लगी, सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला। सातों भाई व्यापार करने गया, सातों भौजी बड़ी दुख देला, मतलब सातों भौजाई बड़ी दुख दे रही है। आवो रे चरई चुनगुनी सुगा कांदे हो। और वो फिर चिड़िया लोग को बुलाने लगी ताकि उसके दाना को चुन दे। ठीक है, वकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पोरवा सुगा ठीन आई के पूछलथिन। अब ऊपर जो भी चिड़िया उड़ रही थी उनका रोता हुआ सुन करके नीचे आकर के सुगा के सामने आकर के बैठ के पूछता है, हाँ नूनी तोय की दुखे कांदे हैं, मतलब हाँ नूनी तुम किस दुख से रो रहे हो। तखन सुगा आपन भौजिक सब बात सुनाई, कहली जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी में कैसे बिछब। अब वह अपनी भौजाई की बात को सुनाते हुए कहती है कि जोतल बारी से हम एक पहला सरसों कैसे बिछेंगे। तखन चाड़ा चाड़ी सब पैरवा गोटे जोतल खेत छिटल सरसा बीच बीच पहला भोर देलथिन और सब पैरवा उड़ गलथिन। उसके बाद इतना सुन करके सारी चिड़िया जो है, सारे पैरवा कबूतर जो है ना, वो क्या किया कि चुन चुन कर अपने चोंच से सारा दाना को चुन करके पहला को भर दिया। अब भर देने के बाद वो सारी चिड़िया उड़ गई। अब क्या की सुगा पहला लई के घर घुर ली। अब सुगा जो है भरा हुआ पहला लेकर के कहां पहुंची, घर पहुंची। भरल पहला देख करके सातों गोतनी हाईचक में पड़ गई, मतलब सातों गोतनी जो है वो उसका दिमाग काम नहीं करने लगा। अबरी करता तो करता की, है ना, सब बुद्धि ब्याद भाई गलन, है ना, मतलब सारा बुद्धि जो है वो लोग का काम करना बंद कर दिया इस चीज को देख करके। क्योंकि देखा जाए तो ये रियलिटी में अगर देखा जाए तो एक इंसान के लिए बहुत टफ काम है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, लगेगा अभी तो बहुत समय लगेगा। सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बांधे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लगल। अब जब वो पहला में भर करके ये ले आई, है ना, तो क्या की सातों गोतनी उसको खाने के लिए मार भात दे दी। और मार भात देने के बाद वो लोग माथे में हाथ दे करके बैठ गई कि आखिर ये की तो की कैसे, जे अबरी की उपाय करल जीते। और सातों सोचने लगी कि अब क्या उपाय है इसको परेशान करने का। ऐसने
सोचैत बुझैत कुछ दिन बीत गए। यही सोचते सोचते कुछ दिन बीत गया। सुगाक मने भेलै जे भौजी सब आर ओकरा नहीं सतबैथिन, और सुगा के मन में भी अब ये आने लगा कि अब भौजाई लोग उसको नहीं सताएगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आई के दुलार से कहती, और उसी समय सातों गोतनी जो है वो सुगा के पास आकर के बैठ के कहती है, नुनी सुगा हामिन तोहरा जत्ते बात दुख देलियो सब भूल जिहा और दादा सबके नाई सुनाई दिया, है ना। मतलब भौजाई लोग कहती है जो हम लोग तुमको जितना भी दुख दिया सब भूल जाओ और दादा सबको कुछ भी कह करके मत सुना। तनी थाइम के फिर थोड़ा रुक करके बोली, नूनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नाई भेल है, मतलब बड़ी दिन से डूमर का जो सब्जी है घर में नहीं बना है, चला आज डूमर पोरे ले, है ना, चलो आज डूमर तोड़ करके लाते हैं। भरमेक सॉरी परमेक पियासल मनुष्य परमेक पहले गैल जाए, तैसने सुगा आपन भौजिक सभेक संग खावा पिया कर बादे पछिया लई के हासिल खेलर डूमर पारे चल ली। अब देखो इंसान जो है इंसान पे ही भरोसा कर सकता है, तो इसी भरोसे के साथ सुगा जो है वो अपने साथों भौजाई के साथ हंसते खेलते हुए खा पी करके चल पड़ी कि चलो भाई डूमर तोड़ना है, सब्जी बनेगा उसका, है ना। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल है। जंगल के अंदर एक पेड़ में ढेर सारा डूमरी फरा हुआ था, डूमर फरा हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठेल कैल के डूमर गाछे चढ़ाई देलती। अब सातों गोतनी जो है वो धकेल के क्या किया, सुगा को पेड़ पे चढ़ा दिया। जाओ ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लगली, है ना, और जा करके सुगा जो है वो डूमर तोड़ तोड़ करके गिराने लगी। ताउले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोयर कांटा, और उसके बाद वो लोग जब सुगा जाकर के गिराने लगी ऊपर से, ठीक है, क्या गिराने लगी तो डूमर को तोड़ तोड़ के गिराने लगी, तो वो लोग डूमर बिछने छोड़ करके चुनने छोड़ करके सातों भौजाई क्या करने लगी, सातों गोतनी क्या करने लगी, कोयर का जो कांटा होता है, बेर का जो कांटा होता है और बब्बूर का जो कांटा होता है, वो बोझ दई के घोर देती, पेड़ के चारों ओर ला करके रख दी, ठीक है, ताकि सुगा जो है उतर नहीं सके। अब ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पे चढ़ी हुई है, उतरेगी, नीचे कांटा रखा हुआ है तो उतर नहीं सकती है, ठीक है। तो वो लोग चाल चल गए। सातों गोतनी हिलल हिलल घार घूर अयलक, और सातों गोतनी जो है वो हिलते डुलते घार घुरला, और सुगा एकाई डूमर गाछे रह गई, और सुगा अकेले जो है वो डूमर गाछ पर रह गई, डूमर के पेड़ पे रह गई। नाभिक जिगिस्ता कर ली, मैंने सब बेकार, है ना, मतलब वो भी जब मन में सोची थी वो सब क्या हो गया, उल्टा हुआ। तखन मतलब और वो उतरने की कोशिश, नाभिक जिकिस्ता कर ली मतलब नीचे उतरने की वो इच्छा की, कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया, वो उतर नहीं सकी। तखन सही अरुण बोने सुगा कांदे लगली, ठीक है, और उसी समय सुगा जो है उस पेड़ पे बैठी बैठी रोने लगी और कहने लगी कि सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी देला दुख, है ना, आवो रे परदेसी दादा सुगा कांदे हो, है ना। अब वो किसको बुलाने लगी, तो अपने भाई लोग को बुलाने लगी, है ना, ये कह करके कि बहुत दुख दिया गया हमें, है ना, यह कह करके। सुगा कांता सुइन बोने चरई चुनगुनी पशु पाखी सब कांदे लगलन। अब सुगा का यह बात सुन सुन करके, चूंकि जो जंगल में रहने वाले जीव जानते वो कांटा को थोड़ी हटा सकते थे, या फिर सुगा को, उस लड़की को पेड़ पर से थोड़ी उतार सकते थे, इसलिए सारे जंगली जीव जो है वो सुगा के साथ रोने लगा, ठीक है। ताउले रात भय गेलक, और रोते रोते इंतजार करते करते रात हो गया। गाछे के डारी सुगा पटाई के कांदते रहली, और गाछ के पेड़ के ऊपर ही जो डाल होता है उस पे वो लेट करके रोती रही, है ना। सही रहती है उसी रात वह डहरे, उसी रास्ते से सातों भाई बनीजे से गुरहल, सातों भाई जो है व्यापार करके घूम ही रहा था, वापस घर ही आ रहा था। सातों झन सही डूमर गाछे तरह सथाई लगल, और थकान के कारण सातों भाई जो है उसी डूमर पेड़ के नीचे सथाना शुरू कर दिया। तखन छोट भाईक गाते एक टू टिपका लोर गिर लय। जब वो लोग आराम कर रहा था, लेटा हुआ था, तो छोटा भाई जो था उसके शरीर के ऊपर, जो ऊपर रो रही थी उसकी बहन, उसका आंसू एक दो बूंद गिरा। ई बात जखन उ सब सभेक सुन ले, तखन उ सब ई बात जखन उ भाई सभेक सुन लेन,
तखन ऊ सब लुआटी जलाई गांच ऊपरे ताके लगल थीन। अब जब वो देखा कि आखिर ये आंसू किसका है, कौन ऊपर है, तो उन लोग क्या किया, सातों भाई लुआटी जला करके और क्या किया है ना, तो ऊपर देखने लगा। तो ताकते रहल है ना, ऊ सब देखलतीन, मतलब वो लोग देखा जे डुमरे के टाड़ी ऊ सब एक दुलरती बहन सुगा कांदे ही, कि डुमर पेड़ के ऊपर कौन रो रही है, तो उन सातों भाई की जो दुलारी बहन है वो रो रही है। ठीक है, चाड़े चाड़े कांटा झोटा के ऊ सब उखराई फेंकलतीन और सुगा के नंभाई एके एके सब कहानी सुनलती। झटपट वो जो कांटा लगाती थी उसके भौजाई लोग पेड़ के नीचे, ठीक है, तो उसको हटाया और उसको उतार करके और सुगा से सारी कहानी सातों भाइयों ने सुना। सातों झन रांगे कांपे लगल थी, और कहानी सुन करके सातों भाई जो है वो रोने लगा, मतलब कांपने लगा है ना, फड़फड़ाने लगा। इट मींस वो लोग जो है एकदम गुस्से में लाल हो गया। ठीक है, झलफले सभिन घर आयलथिन तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लगलथिन, और जल्दी में सातों भाई जब घर पहुंचा तो उसकी जो पत्नी लोग है वो बड़ी मान सम्मान करने लगी सातों भाई के। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलथिन, और वो लोग सातों भाई होशियारी किया था कि सुगा को अपने साथ लेकर के नहीं बल्कि उसको पीछे छोड़ करके गया था। ठीक है, और जा करके अपनी अपनी बीवी से सब पूछता है, किसके बारे में, बहन के बारे में। तो जनी सब तो औरत सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल हथिन, मतलब नूनी कहाँ गई है, खेलने के लिए गई हुई है। इतना सुन के सातों भाई है ना, चूंकि ये बात वो लोग समझ गया कि औरत लोग क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है, इतना सुनबाई कि सातों भाइयक राग नाय समर ले और सातों जनिक दोमाठे लागल थीन। इतना बात सुन करके सातों भाई का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और सातों भाई अपनी अपनी बीवी को कूटना शुरू कर दिया। सातों जनी माई गो बाप गो करके चिचियाए लगल थी, और सातों औरत जब मार खाने लगी तो माई गे बाप गे कर करके चिल्लाना शुरू कर दी, और कहे लागल थी और बोलने लगी, हामिन सोचलो जे सुगा घर जे सुगा पर घर जीता से ले उनकर लुरेक परीक्षा करे हलीन। और रोते रोते बोलने लगी कि हम लोग सोचे कि सुगा को दूसरे के यहाँ जाना है, ससुराल जाना है, तो ससुराल में कैसे रहेगी, इसी का परीक्षा हम लोग ले रहे थे। ताबले सुगा आई के भौजी सबके समर्थन कर ले, और इतना ही सुनते सुगा आकर के अपनी भौजाई लोग का समर्थन की कि हाँ भौजाई लोग का कोई गलती नहीं है, ये लोग तो हमारा परीक्षा ले रही थी। तखन सातों भाई उस सब एक छोड़ देलथिन मारे ले, और उसके बाद सुगा का बात सुन करके उसका जो सातों भाई था वो भौजाई लोग को मारना शुरू कर दिया। कुछ दिन सभिन हंसी खुशी रहे, कुछ दिन तक सब लोग मिलजुल के हंसी खुशी रहा। तब ले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भेलै। बियाक दिन जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाय लगलक तखन सातों भाई और सातों गोतनी भौकर भौकर कांदे लागल। तो जब सुगा का शादी हुआ है ना और विदागरी होने लगा, जब वो ससुराल जाने लगी तो उसका सातों भाई और सातों भौजाई जो है ना, वो सुगा चूंकि जा रही थी तो उसके विदाई में सातों जो है वो खूब तेज तेज से रोना शुरू कर दिया। तो यही लोक कथा है जो 7 भाई एक बहन का लोक कथा आपको पढ़ना था। उम्मीद करते हैं आप इस पूरी कहानी को समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो शाम को टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज कराया जा रहा है उस क्विज को करने का प्रयास करें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपका तैयारी जो है वो कितने बेहतरीन ढंग से हो रहा है। टॉपिक वाइज डेली क्यूज कराया जा रहा है, 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो पा रहे हैं उतने सारे क्वेश्चंस का क्विज कराया जा रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। और भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका जो भी परेशानी है उसको दूर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के नए क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।